नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कोलॉइड्स के बारे में। तो आपको पता है चैप्टर है इज मैटर अराउंड अ स्फीयर चल रहा था क्लास 9th का। तो उसमें हम लोग ने पिछले लेक्चर पे सॉल्यूशन के बारे में देख लिया था, सस्पेंशन के बारे में देख लिया था। तो आज जो टॉपिक है वो है कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स के बारे में हम लोग सारी बातें करेंगे, ये जानेंगे कि कितने तरीके के कौन कौन से कोलॉइड्स होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कोलॉइड्स होते क्या हैं। तो कोलॉइड्स एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और इस हेट्रोजीनियस में जो दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे अभी तक हमने जो दो देखा था, जो दो कंपोनेंट्स हुआ करते थे सॉल्यूशन में, वो होता था एक सॉल्यूट और दूसरा होता था सॉल्वेंट। लेकिन अगर हम लोग कोलॉइड्स देखेंगे, कोलॉइड्स में जो दो कंपोनेंट होते हैं, एक को कहा जाता है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरे को कहा जाता है डिस्पर्जन मीडियम। ये डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? तो डिस्पर्स्ड फेज जैसे हम लोग सॉल्यूशन में सॉल्यूट देखते थे, तो सॉल्यूट क्या होता था? जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता था उसको क्या कहते थे हम लोग? सॉल्यूट कहते थे। जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता था, या ये कह सकते हैं जिसमें कोई चीज़ घुलती थी, जिसमें कोई चीज़ डिजॉल्व करी जाती थी, उसको कहा जाता था डिस्पर्जन मीडियम। तो जो चीज़ डिजॉल्व करी जाएगी उसको क्या कहा जाएगा? डिस्पर्स्ड फेज कहा जाएगा। जिसमें कोई चीज़ डिजॉल्व करी जाएगी उसको क्या कहा जाएगा? डिस्पर्जन मीडियम कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर सॉल्यूशन की बात करी जाए तो सॉल्ट सॉल्यूशन मान लीजिए हमारे पास है, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन अगर देखें, ठीक है, हालांकि ये तो सॉल्यूशन है, ये कोलॉइड नहीं है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन में जो सॉल्ट है वो क्या किया जा रहा था? वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जा रहा था। तो अगर मान लीजिए सॉल्ट सॉल्यूशन एक कोलॉइड होता तो सॉल्ट उसमें क्या हो जाता? डिस्पर्स्ड फेज हो जाता। मतलब जो चीज़ घुली जाती है वो क्या होती है? वो होती है डिस्पर्स्ड फेज। और जिसमें घुलती है वो क्या हो जाती है? डिस्पर्जन मीडियम हो जाती है। तो डिस्पर्जन मीडियम क्या हो जाता? वाटर हो जाता। तो इस तरीके से हमारे पास कोलॉइड्स की एक बेसिक है कि कोलॉइड्स में दो तरीके के कंपोनेंट्स पाए जाएंगे, दो कंपोनेंट्स पाए जाएंगे। एक को बोला जाएगा डिस्पर्स्ड फेज और दूसरे को बोला जाएगा डिस्पर्जन मीडियम। अब समझिए एक एक करके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ट्रू सॉल्यूशन जो था या जो सॉल्यूशन था वो होमोजीनियस मिक्सचर था। बाकी सस्पेंशन हो जाए या कोलाइड हो जाए, दोनों दोनों क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसके बाद हमने देखा कि जो साइज होता है, ठीक है, जो पार्टिकल का साइज होगा वो क्या होगा? बहुत छोटा होगा और इतना छोटा होगा कि हम लोग उसको अपनी नेकेड आइज से देख नहीं सकते। मतलब जो नॉर्मल आइज हैं उससे आप लोग या हम लोग, कोई भी इंसान उसको देख नहीं सकता है। किसको? पार्टिकल्स को। किसके पार्टिकल्स को? कोलाइड्स के पार्टिकल्स को। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? साइज इज इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखिए साइज छोटा तो है, हालांकि उसको हम लोग आंखों से नहीं देख सकते अपनी, लेकिन वो इतना छोटा भी नहीं है कि बीम ऑफ लाइट को स्कैटर ना कर सके, कि लाइट बीम को स्कैटर ना कर सके। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास ये हो जाएगा कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट बीम को क्या कर सकते हैं? स्कैटर कर सकते हैं। इसके बाद जो चौथा टॉपिक दिया गया, चौथा जो पॉइंट दिया गया है वो क्या है? अब देखिए जब भी लाइट की स्कैटरिंग होती है तो जब लाइट बाहर निकलती है तो उसका पाथ जो होता है, या ये कह सकते हैं जब लाइट की स्कैटरिंग होती है तो जिस सॉल्यूशन में लाइट की स्कैटरिंग होती है उसमें उसका पाथ विजिबल हो जाता है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। चौथे पॉइंट में कहा गया है जो कोलॉइड्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसको हम लोग ने रेस्ट पे रख दिया, थोड़ी देर के लिए स्टिल रख दिया, तो क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि जो डिस्पर्स्ड फेज है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा जिसमें होगा उसको कहेंगे अनस्टेबल, और ऐसा जिसमें नहीं होगा, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहें कि आपके पास सॉल्ट, अगर आपके पास है सैंड और वाटर का सॉल्यूशन, ठीक है, सैंड और वाटर का मिक्सचर है, उसको थोड़ी देर के लिए अगर रख दिया जाए तो सैंड क्या हो जाती है? नीचे सेटल हो जाती है। इसका मतलब वो अनस्टेबल है, ठीक है। लेकिन स्टेबल का मतलब क्या होता है कि अगर जो यहाँ पे देखिए दिया गया है, द कोलॉइड्स आर केप्ट अनडिस्टर्ब्ड, अगर हम लोग उसको अनडिस्टर्ब्ड वे में रख दें तो क्या होगा? द पार्टिकल्स विल नॉट सेटल डाउन, जो पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन नहीं होंगे। तो इस ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? स्टेबल सॉल्यूशन कहा जाता है। और जो कोलॉइड्स हैं वो क्या है? कोलॉइड्स स्टेबल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जो पार्टिकल्स हैं, तो जो पार्टिकल्स हैं किसके? कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, या जिसको कोलाइडल पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि इनको सेपरेट नहीं किया जाता बाय फिल्ट्रेशन। मतलब हम लोग सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं फिल्ट्रेशन मेथड से, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन मेथड से किनके पार्टिकल्स को सेपरेट किया जा सकता है? सस्पेंशन के पार्टिकल्स को सेपरेट किया जा सकता है। किसके पार्टिकल्स को नहीं सेपरेट किया जा सकता? तो वो है कोलाइडल सॉल्यूशन के और ट्रू सॉल्यूशन के, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटी छोटी सी बातें हुई। मान लीजिए बोला जाए स्टेबल कौन होता है, तो जो ट्रू सॉल्यूशन थे या जो सॉल्यूशन थे वो भी स्टेबल थे। आपके पास कोलाइड दिखाई पड़ा, कोलाइड भी स्टेबल होते हैं। लेकिन जो हमने सस्पेंशन देखा था, सस्पेंशन स्टेबल नहीं था, सस्पेंशन अनस्टेबल था।
इसके बाद अगर नेकेड आइज की बात करें तो नेकेड आइज से किसको देख सकते हैं, किसको नहीं देख सकते, तो कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स नेकेड आइज से नहीं देखे जा सकते, देखिए लिखा है ना, कांट बी सीन विद नेकेड आइज। इसके बाद जो सोल्यूशन था उसके पार्टिकल्स को भी नेकेड आइज से हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स को नेकेड आइज से देख सकते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो दो हेट्रोजीनियस मिले आपको, कौन कौन से, पहला आपको मिला कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइड्स हेट्रोजीनियस होते हैं, और दूसरा हेट्रोजीनियस कौन होता है, तो दूसरा हेट्रोजीनियस होता है हमारे पास सस्पेंशन। सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर था। तो ये हमारे पास बेसिक से आइडिया हो गए, और हमने अभी आपको डिफरेंसेस भी बता दिए तीनों में अलग अलग जो होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी आप एक चीज़ देख सकते हैं कि किसको सेपरेट फिल्टर कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड किसमें यूज़ कर सकते हैं, फिल्टर मतलब सेपरेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, और किसमें नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो कोलाइड्स में सेपरेशन फिल्ट्रेशन से नहीं हो सकता। अगर पूछा जाए सस्पेंशन में, तो सस्पेंशन में फिल्ट्रेशन हो सकता है, फिल्ट्रेशन से सेपरेशन हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन में भी सेपरेशन फिल्ट्रेशन से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग फिल्ट्रेशन मतलब जो सेपरेशन मेथड्स होते हैं वो सारे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी बेसिक आइडिया हमने आपको दिया किसका, कोलाइड्स का। अब हम आपको बताएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कोलाइड्स, उसमें डिस्पर्ज फेज लिखेंगे, डिस्पर्जन मीडियम लिखेंगे, और एग्जांपल्स लिखेंगे। जैसे सॉलिड और सॉलिड मिलेगा तो सॉलिड सोल बनाएगा, तो उसके एग्जांपल लिखेंगे। इसी तरीके से सॉलिड और लिक्विड मिलेगा, मतलब सॉलिड उसमें डिस्पर्ज फेज होगा, लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम होगा, तो जो बनेगा उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो हम एक चार्ट बनाने जा रहे हैं, चार्ट एक ड्रॉ करने जा रहे हैं, और उस चार्ट के थ्रू हम आपको सारे कोलाइड्स के बारे में अच्छी तरीके से बता देंगे, और उसके एग्जांपल्स भी बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चार्ट देख लेते हैं सभी लोग के साथ में। तो बेटा सभी लोग देख सकते हैं हमने चार्ट बना दिया है। ये जो चार्ट है इसमें डिस्पर्ज फेज दिया है। डिस्पर्ज फेज मतलब जैसे हम लोग सॉल्यूशन में सॉल्यूट देखते थे, वैसे ही यहाँ पे डिस्पर्ज फेज हो जाता है, मतलब इसको घोला जाएगा किसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। डिस्पर्जन मीडियम दे दिया गया है, जो कोलॉइड का नाम है वो दे दिया गया है, और साथ ही साथ कोलॉइड्स के एग्जाम्पल भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला डिस्पर्ज्ड फेज हमको दिया है सॉलिड, तो अगर डिस्पर्ज्ड फेज सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम भी अगर सॉलिड है, तो जो कोलॉइड बनता है उसको कहते हैं सॉलिड सोल। तो देखिए यहीं से आ रहा है, यहाँ से सॉलिड आया और यहाँ से सोल आ गया, तो क्या बन गया, सॉलिड सोल बन गया। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है जेम स्टोन, मिल्की ग्लास, तो ये दो एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इसके, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास लिक्विड है, अब देखिए सॉलिड सॉलिड लिया, फिर हम लोगों ने क्या ले लिया, लिक्विड लिक्विड ले लिया। याद करने का तरीका आसान रहता है, सॉलिड सॉलिड उसके बाद लिक्विड लिक्विड। अब लिक्विड और लिक्विड क्या बना रहा है, इमल्शन बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा, इमल्शन बना रहा है। अब इमल्शन के एग्जांपल्स क्या क्या है, जैसे मिल्क है, ठीक है, मिल्क में आपको पता होगा मिल्क में वाटर होता है, ठीक है, और साथ ही साथ कुछ और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो भी लिक्विड फॉर्म में ही है, ठीक है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि मिल्क है। इसी तरीके से फेस क्रीम है, तो फेस क्रीम के केस में भी जो डिस्पर्ज फेज है वो लिक्विड है, और डिस्पर्जन मीडियम भी क्या है, लिक्विड है। इसके बाद आते हैं सॉलिड और लिक्विड। अब देखिए सॉलिड लिक्विड लिया, फिर लिक्विड सॉलिड ले लिया, ठीक है, ऐसे करके। तो सॉलिड और लिक्विड से क्या बना, देखिए SO, सॉलिड सॉलिड से आया SO, और लिक्विड से आया L, तो क्या बन गया, सोल, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड मिलके क्या बना देगा, सोल बना देगा। और सोल का एग्जाम्पल क्या है, जैसे मड है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो सॉलिड और लिक्विड मिलके क्या बना देगा, सोल बना देगा, जैसे मड है। तो मड के केस में जो डिस्पर्ज्ड फेज होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, लिक्विड होता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए मड में डिस्पर्ज्ड फेज क्या है और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, और वो कौन सा कोलॉइड है, तो आपको याद रखना होगा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। इसके बाद थर्ड देख लेते हैं, फोर्थ देख लेते हैं, लिक्विड है, और लिक्विड किसके साथ मिल रहा है, सॉलिड के साथ। तो जब लिक्विड सॉलिड के साथ मिलता है तो क्या फॉर्म करता है, जेल का फॉर्मेशन करता है। और जेल के फॉर्मेशन के साथ साथ आपको कुछ एग्जांपल्स भी याद रखने हैं जेल के, क्या क्या, जैसे जेली है, चीज़ है, बटर है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हो जाएंगे, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे लिक्विड इन सॉलिड के, ठीक है। लिक्विड को पुट किया गया है किसमें, सॉलिड में। इसके बाद आते हैं सॉलिड को गैस में। अब देखिए गैस पे आ गए, अभी लिक्विड वाले दोनों कंप्लीट हो गए, अब आ गए गैस पे। तो सॉलिड को जब गैस में डाला गया तब क्या मिला, तो हमको जो मिला उसको कहा गया एरोसॉल। क्या कहते हैं, एरोसॉल। तो सॉलिड को गैस में डाला गया है तो उसको क्या बोला गया, एरोसॉल। तो एरोसॉल के एग्जाम्पल क्या है, जैसे स्मोक है, ठीक है, एग्जॉस्ट है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, सॉलिड के गैस में। मतलब सॉलिड उसका क्या हो जाएगा, डिस्पर्स्ड फेज हो जाएगा, गैस क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन मीडियम हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे कहा गया है गैस। गैस किस में डाला जा रहा है, सॉलिड में। तो गैस को डाला गया है सॉलिड में, तो क्या बन रहा है, तो बन रहा है फोम। बहुत इंपॉर्टेंट है फोम। देखिए फोम दो जगह आपको मिलेंगे, एक यहाँ भी फोम मिल रहा है, एक यहाँ भी फोम मिल रहा है, यहाँ भी एरोसॉल मिल रहा है, यहाँ भी एरोसॉल मिल रहा है,
ठीक है। तो सॉलिड को गैस में डाला तो एरोसॉल मिला, गैस को सॉलिड में डाला तो फोम मिल गया। फोम के एग्जाम्पल जो इस केस में है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए रबर क्या है तो आप कहेंगे रबर एक फोम है। कैसा कोलॉइड है? फोम है। लेकिन उस पर डिस्पर्स्ड फेज क्या है? डिस्पर्स्ड फेज है गैस। डिस्पर्जन मीडियम क्या है? सॉलिड है। थोड़ी सी बातें आप लोग को याद रखनी है। उसी तरीके से स्पॉन्ज भी है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में सॉलिड जो हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज है वो लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम जो है वो गैस है। तो डिस्पर्स्ड फेज हो गया, डिस्पर्जन मीडियम हो गया, बना क्या? एरोसॉल बना। ठीक है, क्या बना? एरोसॉल बना। अब देखिए एरोसॉल कहाँ कहाँ बन रहा है। जब सॉलिड को गैस में डाला गया तब एरोसॉल बना, जब लिक्विड को गैस में डाला गया तो भी एरोसॉल बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। जब सॉलिड को गैस में डाला गया तो भी एरोसॉल बना, जब लिक्विड को गैस में डाला गया तो भी एरोसॉल बना। फोम कहाँ कहाँ बना? जब गैस को सॉलिड में डाला गया तो भी फोम बना, जब गैस को लिक्विड में डाला गया तो भी फोम बना। बहुत आसान है। देखिए आखिरी के 4 याद करना। आखिरी के 4 भी आसान होते हैं, एक आपका ये भी बहुत आसान होता है, और एक आपका सोल ये भी बहुत आसान होता है। बाकी जो 2 बच रहे हैं वो आपको थोड़े से याद कर लेने हैं। ठीक है, तो जब गैस को लिक्विड में डाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, व्हेन गैस इज प्रेजेंट इन लिक्विड या गैस इज मिक्स्ड विद लिक्विड, या कह सकते हैं गैस को जब हम लोग ने डिस्पर्स्ड फेज लिया, लिक्विड को हम लोग ने डिस्पर्जन मीडियम लिया, तो जो फॉर्मेशन हो रहा है किसका हो रहा है? फोम का हो रहा है। लेकिन इस केस में जो फोम है उसका एग्जाम्पल क्या है? शेविंग क्रीम इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट था। किसका चार्ट है ये हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन का चार्ट है। तो ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके की छोटी सी ट्रिक भी हो गई जिससे आप लोग याद कर सकते हैं आसानी से कि कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, कौन से इसके एग्जांपल्स होंगे, ठीक है, कैसा उसका डिस्पर्स्ड फेज होगा, कैसा उसका डिस्पर्जन मीडियम होगा। अगले लेक्चर पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। जो हमको कई सारे तरीके के मिक्सचर्स मिलेंगे, उसको सेपरेशन टेक्निक्स क्या क्या हो सकती हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आई होप ये बातें जो भी हमने बताई हैं भी आपको, चाहे वो कोलॉइड्स की हों, चाहे वो यहाँ आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन वेरियस हैं इनकी हों, तो ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आज के लिए ज़रूर रख देते हैं। पिछला कंसंट्रेशन का हम लोग ने क्वेश्चन रखा था पिछले वीडियो में, तो कई बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर भी दिया, कुछ बच्चों ने गलत आंसर भी दिया, तो ऐसा बेटा हो जाता है। चलिए आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि कंसंट्रेशन की बेटा यूनिट क्या होती है? व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के आंसर दीजिएगा। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही रख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।